नाउ 2023 हमारे लिए वो साल था जहाँ पर हमें कुछ अप वाली चीजें देखने को मिली, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, लोकी सीजन 2 और कुछ डाउन वाली चीजें तो देखने को मिली जैसे कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया। लेकिन ये बात तो मैं पता है कि 2024 में इतना ज्यादा मजा आने वाला है, इतना सारा सामान आने वाला है कि बहुत मजा आएगा हर सुपर हीरो फैन को। 2024 की ये पहली वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा सुपर हीरो का माल जो कि आने वाला है 2024 में। अब चाहे वो मार्वल का हो, चाहे वो सोनी का हो, चाहे वो डीसी का हो, सब कुछ बताऊंगा। सारी सीरीज, सारे टीवी शो, सारी मूवीज, सब कुछ एक ऐसा चलेगा। मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जनवरी के महीने के अंदर 9 तारीख को, यानी आने वाले कुछ 4-5 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा एको का सीजन 1। इस सीजन मेरा 5 एपिसोड होने वाले हैं और पांचों जो एपिसोड है वो एक ही दिन के अंदर ड्रॉप होने वाले हैं। इसका मतलब है कि परफेक्ट बिंज मटेरियल जो है वो आपको मिलने वाला है। प्रीवियसली जब मैंने एको का ट्रेलर वगैरह देखा नहीं था तो मुझे लग रहा था कि शायद इस शो में वो बात नहीं होने वाली है जो कि मार्वल के नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के अंदर थी, बट मुझे लगता है कि शायद मार्वल उस चीज को अचीव कर लेगा। और ट्रेलर्स और प्रोमोस को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि भाई डेयरडेविल हो, चाहे एको हो, चाहे किंगपिन हो, इन तीनों की कहानी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा 9 जनवरी को, यानी आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जो नया शो आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एक्स-मैन 97 सीक्वल। जी हाँ, अब एक्स-मैन 97 पुराना वाला, जिनको याद नहीं है वो याद कर लो जाके, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ 2024 शुरू के कुछ मंथ्स के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब ये जो शो है ना, ये एक्चुअली में पुराने वाले शो का कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर मिस्टर सिनिस्टर और मैग्नीटो, ये दोनों बंदे विलन हो सकते हैं। तो हाँ, ये शो भी वापस आ रहा है। ये एक एनिमेटेड शो है। सारे के सारे बंदे जिन्होंने पहले आवाज दी थी ना, वही बंदे अब आवाज देने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। उसके बाद 2024 के मिडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। पहले इसका नाम था कवन ऑफ केओस, फिर पता नहीं क्या नाम हुआ, अब है इसका जो नाम है वो है डार्कहोल्ड डायरीज। और आपने एगाथा को 2021 की हमारे वांडा विजन सीरीज के अंदर देखा था, जहां पर वो वांडा के लिए एक विलन का रोल कर रही थी। इस सीरीज के अंदर बताया जाएगा कि उसका पास्ट क्या है और वेस्टवुड जो टाउन था उसके अंदर कौन कौन जो लड़की थी या औरत थी जो विच निकल के आई है, और 2-3 नए कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। इस सीरीज के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये शो कभी भी ड्रॉप हो सकता है 2024 में, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो मार्च-अप्रैल के आसपास होने वाला है। इसके बाद स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर, जिसका नाम अब चेंज करके फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन कर दिया गया है, और ये भी आपको जून-जुलाई 2024 के आसपास देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की ओरिजिनल स्टोरी है। जी हाँ, तो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की ओरिजिनल स्टोरी है, बट सैड थिंग इज कि टॉम हॉलैंड ने इसके अंदर आवाज नहीं दी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे बंदे देखने को मिलने वाले हैं, जैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न, हैरी ऑसबॉर्न, डेयरडेविल, किंगपिन और स्पाइडरमैन के नए नए सूट भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एनिमेटेड स्टोरी, और ये आपको मिडल ऑफ 2024 में कभी भी रिलीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें इस साल के लास्ट शो की, जो कि आने वाला है लेट 2024 में, दैट इज गोइंग टू बी मार्वल ज़ॉम्बीज। अब व्हाट इफ का वो सीजन 1 का वो एपिसोड याद है जहाँ पे उस यूनिवर्स में हमने मार्वल की ज़ॉम्बीज देखी थी, वही यूनिवर्स होने वाला है और इसको और ज्यादा एक्सपैंड करके एक शो में तब्दील किया जाएगा जिसमें अडैप्ट किया गया है मार्वल की ज़ॉम्बी वाली कॉमिक को। इसके अंदर आपको शेंग-ची, साथ साथ डेड डीलर और रेड गार्डियन, कमाला खान, केट बिशप, ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एंड दिस सीरीज विल बी कमिंग इन 2024, मतलब लेट 2024, उससे पहले कुछ भी नहीं आने वाला। बात करें अगर मूवीज की ना, ये तो हो गए शो। बात करें मूवीज की तो मार्वल की सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी आने वाली है 2024 में, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेडपूल 3। और मुझे लगता है कि मार्वल ने जब प्रण लिया था लास्ट 2 इयर्स के अंदर कि अब हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे ना कि क्वांटिटी पे। और अगेन आपको एक बात पता है कि डेडपूल 3 उनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है, जिसमें ह्यू जैकमैन है, साथ साथ हमारा डेडपूल है, रायन रेनॉल्ड्स है, और पता नहीं कितने सारे कैमियो फैंटास्टिक फोर या फिर पुराने एक्स-मैन के कैमियो आपको देखने को मिलेंगे। That we do not have any idea। तो अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है कि इस साल शायद एक ही मूवी आने वाली है मार्वल की, जुलाई 26, 2024 को आपको देखने को मिलेगी डेडपूल 3, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। शायद ऑर्डिनरी नहीं होगी ये मूवी, और शायद 2025 से कोई और मूवी इस लिस्ट में आ जाएगी 2024 में, बट अभी के लिए तो मार्वल की सिर्फ एक ही मूवी है, दैट इज डेडपूल 3। बात करें अगर सोनी की ना, तो सोनी की अगले साल 3 या 4 मूवी रिलीज हो सकती है। 3 तो कंफर्म है, लेकिन एक कंफर्म नहीं है। पहली है फरवरी 14 को मैडम वेब। जी हाँ, तो मैडम आपको देखने को मिलेगी अभी वैलेंटाइन डे के अंदर, मतलब 1-1.5 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इसके अंदर डकोटा जॉनसन प्ले कर रही है मैडम वेब। मैडम वेब एक ऐसे कैरेक्टर है जिसको हमेशा हमने साइड कैरेक्टर समझा है, लेकिन सोनी को इस कैरेक्टर में इतना ज्यादा पोटेंशियल लगा कि उनके हिसाब से इनके ऊपर एक मूवी बना देनी चाहिए, और लिया भी किसको, डकोटा जॉनसन को, जो कि सबको पसंद है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली फरवरी 14 को मैडम वेब देख पाएंगे। क्या ये एक पीटर पार्कर को
बचाने का मिशन होगा, क्या इसके अंदर आपको एक पीटर पार्कर देखने को मिलेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीवर्सल स्टोरी, वी डोंट नो राइट नाउ, बट हाँ फरवरी 14 को ये राज जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद अगली मूवी है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। हमने स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स देखी, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखी, और मार्च के अंदर जो है ना वो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आने वाली थी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आपको मार्च में देखने को नहीं मिलेगी, एंड आई डू नॉट थिंक कि सोनी वाले इतनी जल्दी इस मूवी को बना सकते हैं। पहले इस मूवी को आना था मार्च में, फिर किसी ने कहा ये मूवी आएगी जुलाई में, बट सो फार वी डू नॉट नो कि ये मूवी 2024 में रिलीज हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। अगर होती है तो एक्सपेक्ट करके चलो कि नवंबर के आसपास ये रिलीज होगी, अगर हुई तो। अदरवाइज डू नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये मूवी जो है वो 2025 में शिफ्ट हो जाती है। और इसलिए मैंने कहा था कि शायद इस साल सोनी की 3 या 4 मूवी आई, क्योंकि इस मूवी के बारे में वी आर नॉट श्योर। उसके बाद है वेनम 3। जी हाँ, टॉम हार्डी का वेनम का सीक्वल। अब ये सीक्वल जो है ना ये वेनम की लास्ट मूवी होने वाली है, एंड वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर आपको एक स्पाइडरमैन देखने को मिले। हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो टॉम हार्डी का वेनम है ना वो किसी स्पाइडरमैन से लड़ेगा। अब ये टॉम का स्पाइडरमैन हो सकता है, एंड्रू गारफील्ड हो सकता है, या कोई नया ही कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है सोनी वाले अपना खुद का स्पाइडरमैन निकाल ले जो कि पीटर पार्कर हो, या वो माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमें पता चलेगा वेनम 3 के अंदर, जो कि आएगी नवंबर 8, 2024 को। और लास्ट मूवी जो कि सोनी निकालने वाला है इस साल, दैट इज गोइंग टू बी क्रेवन द हंटर, और ये मूवी आएगी अगस्त 30 को। जी हाँ, ये मूवी ओरिजिनली लास्ट ईयर आने वाली थी अक्टूबर के अंदर, यानी कि 2023 में आने वाली थी अक्टूबर के अंदर। इट्स सो वियर्ड के ऐसा बोलना पड़ रहा है 2023 लास्ट ईयर था, मतलब अभी तो चालू ही है, बट कोई बात नहीं। फिर भी अगस्त 30 को 2024 में आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। अब ये मूवी क्या होने वाली है वी डू नॉट नो। ट्रेलर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये मॉर्बियस 2.2 ना हो जाए, बट या वी हैव हाई होप्स, मतलब आई हैव एटलीस्ट मीडियम होप्स। देखते इस मूवी से हमें क्या देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें डीसी की, तो डीसी की अगले साल सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी आने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी जोकर 2, यानी जोकर फॉली अडू। अब या मेरी फ्रेंच बहुत अच्छी है, तो या जोकर 2 आपको देखने को मिलेगी, जहां पे आपको ऑलरेडी पता है कि वॉकिन फीनिक्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे जोकर के रोल में, साथ साथ हमें लेडी गागा देखने को मिलेगी हार्ले क्विन के रोल में। इसके अलावा इस पूरे प्लॉट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फॉली अडू जो इसका टाइटल है उसका मतलब होता है शेयर्ड साइकोसिस, मतलब एक ऐसा पागलपन जो कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाता है। और जैसे मैंने 2019 में कहा था मैंने आपको कि जोकर जो पूरी मूवी है वो उसके माइंड में चल रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जिस हॉस्पिटल के अंदर वो भर्ती है ना, उस हॉस्पिटल के अंदर वो आपको देखने को मिले, मतलब हार्ली क्विन ऑब्वियसली वहां पे डॉक्टर हो, और दोनों एक दूसरे का पागल कर दे, और फिर उनके दिमाग में जो चले वो चले, और वो पूरा जो सिनेरियो है वो एज अ मूवी आपको देखने को मिले। तो या दैट इज पॉसिबल। तो ये है वो सारी की सारी सुपर हीरो मूवीज, टीवी शो और चीजें जो आने वाली है 2024 में। नाउ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिले हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अब 2025 से उठकर 2024 में आ सकती है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है ये एटलीस्ट जब तक कॉमिक कॉन नहीं आता तब तक तो कंफर्म्ड है ही। कॉमिक कॉन आने के बाद इसमें 2-3 चीजें ऐड और 2-3 चीजें जो है वो सब ट्रैक भी होंगी, जिसके बारे में मैं तुम्हें अपडेट जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, और अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे एको के बारे में। तो या एको इज कमिंग सून, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बाय।